एक छोटे से गांव में एक हाथी रहता था। वह किसी से नहीं डरता था और लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पसंद करता था। एक दिन गांव में एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता छोटा और काफी होशियार था। वह लोगों के यहाँ बच्चों को खुश करने के लिए आया करता था। हाथी और कुत्ता एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन एक दिन मिल गए। वे दोस्ती करने लगे और अच्छी तरह से बातचीत करने लगे। हाथी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हें मिला। मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ। कुत्ता समझता था कि हाथी थोड़ा बड़ा और घमंडी है, इसलिए उसने कहा, हाथी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन फिर भी इंसान तुम्हें धकेलकर मार सकता है, और मुझे तो बहुत छोटा और दुर्बल होने की वजह से सब कुछ बचाना होता है। हाथी इस पर हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कभी बचने के लिए तुम्हारी मदद ले सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी शक्ति और ताकत से बनाया गया हूँ। कुत्ता गंभीर रूप से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन प्रेम और सहायता देने की क्षमता मेरे पास है। ये सुनकर हाथी सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि शक्ति और ताकत के बावजूद प्रेम और मदद कुछ भी नहीं होते हैं। हाथी ने खुद को आजमाकर देखने का फैसला किया और वह बच्चों की संगीतान में से एक साझा करने के लिए खुद को मनराने लगा। ये देखकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हाथी, तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। तुम्हारी हमारे गांव में बहुत जरूरत थी, जहां हमेशा खुशी और प्रेम की कमी महसूस होती थी। हाथी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने समझ लिया था कि हाथी और कुत्ता एक ही गुण रखते हैं, प्रेम और सहायता देने की क्षमता। ये बात हाथी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख थी कि शक्ति और ताकत से भी बढ़कर प्रेम और सहायता का महत्व होता है। कहानी नंबर 2। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और चतुर व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारा जमीन था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपनी फसलों की उपज को बढ़ा सके। एक दिन रामू को अपने खेत में काम करते हुए एक अजीब सी छोटी सी बोतल मिली। उसने बोतल को उठाया और देखा कि उसमें कुछ बीज थे। रामू ने सोचा कि यह साधारण बीज नहीं हो सकते। उसने बोतल को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक छोटा सा नोट भी था। नोट में लिखा था, ये जादुई बीज हैं, इन्हें सावधानी से बोना और देखना कि क्या होता है। यह पढ़कर रामू बहुत उत्साहित हुआ और उसने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। रामू ने अपने खेत में उन जादुई बीजों को बो दिया। उसने बीजों को अच्छी तरह से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। रामू ने इन पौधों की बहुत अच्छी देखभाल की और जल्द ही वे पौधे बड़े और हरे भरे हो गए। रामू की मेहनत और चतुराई ने उसे बहुत खुश किया। कुछ ही महीनों में रामू के खेत में अद्भुत फसलें उग आईं। ये फसलें बहुत ही बड़ी और सुंदर थीं और उन्होंने रामू के खेत को एक अद्भुत रूप दिया। गांव के लोग रामू के खेत को देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने उसकी तारीफ की। रामू ने अपनी फसलों को बाजार में बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। विस्तार और गहराई से रामू की यह सफलता गांव में चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग जानना चाहते थे कि कैसे उसने इतनी अद्भुत फसलें उगाईं। रामू ने गांव के लोगों को अपने जादुई बीजों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे भी अपने खेतों में अच्छी फसलें उगा सकते हैं। रामू की चतुराई और मेहनत ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। रामू ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें खेती के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और चतुराई से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों ने रामू से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। आगे की घटनाएं। रामू की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने रामू को अपने महल में बुलाया। राजा ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत और चतुराई की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के किसानों को भी सिखाओ कि कैसे वे अपनी फसलों की उपज को बढ़ा सकते हैं।
रामू ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। राज्य के किसान रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। रामू की इस यात्रा के दौरान उसने एक छोटे से गांव में एक किसान देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। रामू ने किसान से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, मेरा नाम मोहन है। मेरे खेत में फसलें अच्छी नहीं उग रही हैं और मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कई तरीकों को आजमाया है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा। रामू ने मोहन की बात सुनी और उसे दिलासा दी। उसने सोचा कि कैसे वह मोहन की मदद कर सकता है। रामू ने अपने पास की जादुई बीजों से कुछ बीज मोहन को दिए और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने खेत में इन बीजों को बो सकता है और उनकी देखभाल कर सकता है। रामू ने मोहन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाईं और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वह बहुत खुश हुआ। मोहन और उसका परिवार रामू का धन्यवाद करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। रामू की मेहनत, चतुराई और सच्चाई ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी मेहनत और चतुराई के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। रामू की यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, चतुराई और सच्चाई हमेशा फल देती है और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद और मार्मिक कहानी है जिसमें बच्चों को मेहनत, सच्चाई और चतुराई का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।